हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज देख रहे हो कि नोज पे हम लोग आ चुके हैं क्योंकि पोर्ट्रेट ड्राइंग में ना नोज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारा आज है डे 23। तो आज हम लोग समझेंगे नेचर क्या होता है नोज का। तो यहाँ पे देख रहे हो एक रेफरेंस इमेज भी हम लोगों ने लिया है कि ये रेफरेंस इमेज है फ्रंट का। तो फ्रंट में स्टार्ट कैसे करेंगे, पेपर और पेंसिल जो है मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है कि जैसा आपको दिखता है उस तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री हैंड बनाने के लिए ना कुछ शेप्स का हम लोग हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि HB पेंसिल आप ले सकते हैं आउटलाइन के लिए, जिससे कि आप इरेज कर सकते हो जहाँ पे अगर गलती हो गई उसके लिए। और यहाँ पे अगर 6B 8B पेंसिल यूज करोगे तो हो सकता है कि डार्कनेस ज्यादा हो और बाद में इरेज नहीं हो पाए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा शेप यहाँ पे फिट होता है। वो जो शेप फिट होता है उस शेप को ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से आप उसका आउटलाइन बना सकते हो। शेडिंग की तो बात की बात है, लेकिन पहले ना आपको जाननी चाहिए कि आउटलाइन हम कैसे मैच करें, क्योंकि आउटलाइन जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो कंप्लीट आपका जो पोर्ट्रेट है वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो जो हाइट था हम लोगों ने हाइट ले लिया, जितना विड्थ है विड्थ भी हम लोगों ने ले लिया, कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको सेम साइज का रेफरेंस मिल जाता है तो आप कुछ इस तरीके से साइमल्टेनियसली आप वहाँ पे मेजरमेंट लेके यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नोज का जो डिस्टेंस है और हाइट है ना वो आपको यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि आपकी आधा काम तो तभी हो जाता है जब आपको डिस्टेंस और हाइट वो दोनों पता हो। अब ये हमें पता चल चुका है तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देख रहे हो कि एक मार्किंग ऊपर किया, एक नीचे किया है, और ऊपर वाला जो है वो आपको डेप्थ पता चलता है, नीचे की तरफ कैसे आ रहा है वो। तो अब यहाँ पे ना हम लोग शेप दे रहे हैं, एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है यहाँ पे और नीचे का एक रेक्टेंगल बन रहा है जो कि होता है पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे एक जो बेसिक फॉर्मेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको साइज पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सेंटर लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे आपको प्रॉपर शेप पता चल गया। अब इसमें ना डिटेल्स करने हैं कि नोज को हमें ढूंढना है ये शेप में, एक आउटर स्पेस जो होता है ना वो हमें क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से हम आगे इसको डेवलप करें, और ये 3D आपको चार्ट दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से 3D दिखता है हमारा नोज। तो इसको ही फॉलो करना है आपको। यही टेक्निक से आप सारे नोज बना सकते हो, इनफैक्ट आप हर एक एंगल में बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉलो करना है और जो 2 डॉट्स दिख रहे हो वो बना सकते हो। अगर आप चाहे तो सर्कल से भी बना सकते हो, ऐसे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिससे कि आपको 3 सर्कल से आप इसको बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे हैं, आप जाके सीख सकते हो। इसके अलावा मैंने ये 30 डेज का जो चैलेंज है ना उसका एक कोर्स भी बना जिसमें आपको रियल टाइम वीडियोस मिलते हैं और एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं वीडियोस के। तो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि शेप, आउटर शेप जो है ना वो हमारा बन चुका है। इसके अलावा जहाँ पे लाइटिंग है, जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहाँ पे भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। कवर करना इसलिए ज़रूरी है ना कि हमें पता चले कि हमारा रेडियस कहाँ तक है, शेडिंग कहाँ तक करनी है और किस एरिया को हमें छोड़ देना है। ज़्यादा हमें ड्रॉ नहीं करना है या शेड नहीं करना है। शेड कर दोगे हर जगह तो बाद में आपको इरेज करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू लाइट हमें शेड भी करना है यहाँ पे। तो शेप हमारा बन चुका है, अब बारी आ जाती है शेड की। तो यहाँ पे धीरे धीरे जहाँ पे भी आप देख रहे हो ना कि एक एक शेड जो है वो शेड को हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे मीडियम टोन है, यहाँ पे लाइट टोन है, कहीं पे डार्क टोन है। जहाँ पे बॉटम नोज में आप देखोगे तो हल्का सा आपको दिखेगा वो डेप्थ जिसमें आपको डार्क लाइन दिखेगा। नहीं तो आप मीडियम टोन में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो और लाइट टोन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एरिया छोड़ दिया है। अगर आप चाहो तो इसको आप लेयरिंग से भी बना सकते हो, लेकिन पहले हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आउटलाइन कंप्लीट करना है और वो भी डिटेल में। तो जितने भी हम लोगों ने रेफरेंस लाइन लिए थे हम लोगों ने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद आप उसमें जो फेयर जो होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लीन अप होता है, तो वो क्लीन अप हो चुका है। इसके बाद हम लोग आउटलाइन बनाएंगे परफेक्ट, और ये आउटलाइन आप 2B या फिर आप HB पेंसिल से बना सकते हो। तो यहाँ पे एक परफेक्ट जो हमारा आउटलाइन होता है ना वो हमारा उसकी तरफ और ज़्यादा हम लोग रीच कर रहे हैं। अब बारी आ जाती है थोड़ी सी ना शेड की। तो प्राइमरी लेयर हमारा HB है, तो HB से हम लोगों ने एक लाइट टोन दिया है और इसको हम लोग बनाएंगे किससे, पेंटिंग ब्रश से, या फिर आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक प्राइमरी जो शेड होता है ना वो यहाँ पे लग चुका है और एक थिकनेस है। थिकनेस देने के पहले आपका फॉर्मेशन होना चाहिए, तो फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। अब एक एक डिटेल और एक एक थिकनेस जो होती है ना वो हमें देखना है।
और वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे नोज़ के नीचे है वो शेडो आता है तो शेडो भी ड्रॉ करना है। और ये जो नोज़ होल्स हैं तो अंदर की तरफ जाएंगे, डेप्थ है तो वो ब्लैक होगा तो ब्लैक करना है यहाँ पे। और जैसे जैसे नीचे का पार्ट है वो थोड़ा शेडो एरिया में आएगा तो उसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा डार्क शेड करेंगे। तो हाफ ऑफ द ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें आउटलाइन भी मिल चुका है, इसके अलावा शेडिंग भी कर चुके हैं, लेकिन डिटेल अभी बाकी है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए अगर आपके पास कॉटन बड्स हैं तो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा टिश्यू पेपर भी ले सकते हो कि वाइडली यूज़ जो होता है ना वो टिश्यू पेपर होता है, जहाँ पे मान लो कि एकदम स्मूथ स्किन चाहिए, पैचेस वगैरह जो है वो नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे नोज़ छोटी है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कॉटन बड की, नहीं तो फिर आप टिश्यू पेपर की हेल्प ले सकते हो या फिर आप पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके हमारा जो शेड है वो हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। और यहाँ पे ना एक क्या किया मैंने कि 6B 8B या 10B से अगर आप रफ़ करो पेपर के किसी साइड में, जहाँ से आप पिक करके आप उसका जो शेडिंग है ना वो कंप्लीट कर सकते हो वहाँ पे। और ये ज़्यादा अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो ये टेक्निक काम करता है वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर लो। और ये करने के बाद आपके पास मैकेनिकल इरेज़र है या फिर आप मोनो इरेज़र है तो आप पतला करके उसमें आप स्किन का जो टेक्सचर होता है ना, डॉट्स है ना, वो डॉट्स भी दे सकते हो यहाँ पे। तो ये उसकी जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग भी बना सकते हैं हम लोग। अगर आप डिटेल कर रहे हो तो हर जगह का डिटेल करो, ऐसा नहीं कि आपने एक पोर्शन को पकड़ा, टारगेट किया और उसको डिटेल करके सारी चीज़ें छोड़ दी। तो यहाँ पे हम लोग हर एक जो डिटेल है वो डिटेल हमें करना है। और एक जो टोन है ना वो टोन तो हमारा आ चुका है, जो एक लाइट टोन होता है, मीडियम टोन होता है, डार्क टोन होता है। तो तीनों जो टोन है ना वो टोन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब बारी आ जाती है थोड़ी सी टेक्सचर देने की, तो शेड कर देते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे हल्के हल्के जो हाइलाइट्स है ना, हाइलाइट्स दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो कई सारे लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो आप ना देखो, लेकिन देखने के बाद ना फिर इम्प्लीमेंट आप जब तक प्रैक्टिस करोगे ना तब तक आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो राइट टेक्निक कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है और नोज़ को बनाने के लिए, और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो और ज़्यादा डेप्थ दे सकते हो, और डेप्थ के अलावा किस तरीके से आपको करना है और वो आप बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि डेप्थ और ज़्यादा दे रहा है, तो इसमें आप जो देख रहे हो ये थोड़ा फास्ट वर्जन है। स्लो वर्जन पाने के लिए ना आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं 29 रुपीज़ से। यहाँ पे कोर्सेज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए। वीडियोज़ मतलब कि आपको वीडियो मिल जाएंगे बस, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पे जाके आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो डिटेल में है, तो आप रियल टाइम से लेके आपको यूट्यूब के वीडियोस वाले कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। कोर्सेज़ वहाँ पे 99 रुपीज़ से स्टार्ट हुए और वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हो। तो एक एक जो डिटेल है, डेप्थ है, वो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और एक एक करके आप जितना डिटेल करोगे, जैसे स्किन का टेक्सचर करोगे, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से ही हमें करना है। और मैंने बताया था ना आपको कि ये हम लोग सेम साइज़ रेफरेंस लेके बना रहे हैं। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर को भी लेके आप बना सकते हो। जैसे कोई भी आपका रेफरेंस है पेपर में है तो पेपर की तरह भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल में, जिसमें आपको हर पोर्ट्रेट की वो बारीकियाँ बताएंगे जो आपको नहीं पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और स्लो वर्जन कैसे पाना है वो मैं आपको इसके